हेलो स्टूडेंट, मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है ये पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर और जिसकी सब्जेक्ट पॉलिटिकल है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो आप जरूर ध्यान रखें। तो हम इसमें देख रहे चैप्टर 3 है और उसका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट है वो है संत थॉमस एक्विनास। उनके आज हम पढ़ेंगे दास प्रथा संबंधी विचार, यानी इसी वीडियो में हम थॉमस एक्विनास के 3 विचार जानेंगे। दासता संबंधी विचार जानेंगे, इसके बाद उनके न्याय संबंधी क्या विचार हैं वो जानेंगे, और फिर हम देखेंगे कानूनी संबंध में क्या विचार है। तो आपको क्या करना है, एंड तक देखना है ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट करते हैं अपना चैनल दास प्रथा संबंधी विचार। तो आपको ये तो पता होगा दास क्या होता है। सर्वेंट, जैसे एक बार तो बोले तो सर्वेंट ही हो सकता है। दास का यहाँ पे मतलब है कि पहले के टाइम पे जैसे यूनानी वगैरह हैं तो उनके वहाँ पर मालिक और मालिक के हेल्प के लिए जो रहते थे दास कहा जाता था। तो अरस्तु ने दास के 2 कैटेगरीज की थी। अरस्तु ने कहा था एक तो वो दास होते हैं जिसमें बुद्धिहीनता होती है, इस वजह से वो दास बन जाते हैं, और दूसरा उसने बताया कि जो युद्ध में हार जाते हैं। अरस्तु ने क्या कहा कि जो युद्ध में दुश्मन सेना हार जाती है तो उनके सैनिकों को दास के तौर पे काम में लिया जाएगा। तो दो दास व्यवस्था, यानी यूनानी समय में दास प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था। तो इस तरह से ये 2 तरह की दास व्यवस्था के बारे में बताया है। आज हम देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि दासता के संबंध में थॉमस एक्विनास के क्या विचार हैं। तो एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ वो क्या बात है, तो वो ये है कि जो थॉमस एक्विनास है वह अरस्तु के विचारों से काफ़ी हद तक प्रभावित है। अरस्तु के विचारों को वो ये सत्य मानता है लेकिन पूर्ण सत्य ये नहीं मानता है। तो ये जो अभी मैंने बताया इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा कि क्यों थॉमस एक्विनास सहमत भी है लेकिन पूरी तरह से अरस्तु के विचारों से सहमत नहीं है, तो हम वो देखेंगे। तो आज हम यही देखते हैं कि थॉमस एक्विनास दासता के संबंध में क्या कहते हैं। तो ये सिंपली यही बात कहते हैं जो अभी मैंने बताई थी। वो ये है कि एक्विनास ने अरस्तु और अगस्टाइन की भांति दास प्रथा का समर्थन किया है, किंतु इस संबंध में उनका जो ये आधार हैं वो थोड़ा अलग है। यानी उन्होंने जो अपना दासता के संबंध में जो आधार दिए थे उनसे ये थोड़ा अलग है, क्योंकि जो बाकी जैसे विद्वान, जैसे हम बात करें कि अगस्टाइन या उससे पहले की बात करें तो अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन क्यों किया था, तो अभी मैंने बताया था क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता में अंतर पाया जाता है, इस वजह से। दूसरा विद्वान है अगस्टाइन ने दास प्रथा का क्यों समर्थन किया, तो वो है पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था को वह दास के लिए जरूरी मानते हैं, यानी इसलिए दास होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं थॉमस एक्विनास, ये थोड़े अलग विचार इनके होंगे। इसमें ये यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दास होना चाहिए, इन्होंने समर्थन किया। तो इसके पक्ष में तर्क दिया है कि दास होना इसलिए फायदेमंद है कि सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना होगी। मतलब मान लीजिए कि ये जहाँ पे रहता है उस राज्य के जो सैनिक हैं वह जब लड़ाई करने जाते हैं तो उनके मन में ये जरूर आता है कि हमें जीतना है, अगर हम नहीं जीते तो हमें दास बना दिया जाएगा दूसरे देशों के द्वारा। अदरवाइज अगर हम जीते हैं तो हमारे में आत्मगौरव होगा, हमें सम्मान मिलेगा। तो इस तरह से वह दृष्टिकोण, वह एक दृष्टि सामने आती है, तो उसमें वो उत्साह, साहस और युद्ध को जीतने की लालसा होती है। तो इस तरह से उन्होंने ये इसका आधार है वो दूसरी तरह से दिया है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे यही बात सामने आ रही थी और यही कह रहा हूँ
कि सैनिकों में उत्साह, साहस और मनोबल बढ़ता है, और यही आधार यहाँ पे उन्होंने दिया है। अब देखो, ये एक बार ये पूछ भी ले कि ठीक है, हाँ ये तो हम समझ गए कि उन्होंने दास प्रथा के संबंध में इसलिए कहा है कि इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और सैनिक जीत की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनका ये दृष्टिकोण किस ओर इशारा करता है? तो दासता के संबंध में इनके जो विचार है वो व्यवहारिकता पर आधारित है। व्यवहारिकता पर आधारित है, यानी उन्होंने व्यवहारिक रूप में कहा है कि हाँ अगर है दास प्रथा होनी भी चाहिए और इस तरह से ये होगा, यानी अच्छा ये होगा। तो आप इस तरह से ये तो समझ गए कि इनका दासता के संबंध में जो दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो इस मत के समर्थन में, यानी इसी के मत अरस्तु ने हम बात करें थॉमस एक्विनास की, तो उन्होंने अपनी ये बात को प्रूव करने के लिए, इसको समर्थन देने के लिए रोमन इतिहास से तथा बाइबल के पूर्वार्ध ओल्ड टेस्टामेंट के डिट्रानॉमी जो यानी पुस्तक है उनके उदाहरणों के तौर पे अपने विचारों को यहाँ पे समर्थन के तौर पे, यानी कहत के पक्ष के तौर पे इन्होंने प्रूव किया है, समर्थन किया है कि हाँ ये दास्ता सही है, और उन्होंने ये विचार व्यवहारिक रूप में दिए हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं थॉमस एक्विनास के विचारों को, और आपको ये जानना अति आवश्यक है। तो अब हम जो देख रहे हैं वो आपको समझना है धर्मसत्ता और राजसत्ता संबंधी विचार। ओके, तो अभी आपको ये समझना है, क्योंकि देखो ये तो मैंने आपको इससे पहले तो ये बता दिया है कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है, और अरस्तु के विचारों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हुए भी उन्होंने कुछ मौलिक रूप में अपने विचार है वो रखे हैं। अब हम इनके दूसरे विचार जानेंगे, और दूसरे विचार हैं वो किस संदर्भ में हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे थॉमस एक्विनास का नेक्स्ट वाला विचार है, जिसमें वो कहते हैं धर्मसत्ता एवं राजसत्ता संबंधी विचार के बारे में कुछ अपने विचारों को यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि धर्मसत्ता और राजसत्ता क्या है। तो ये उस समय की बात है जब थॉमस एक्विनास का उस समय का कार्यकाल, उस समय वो थे, उस समय क्या था कि जो ईसाई मत है, ईसाई धर्म है, उसमें जो प्रमुख होते हैं पादरी और पोप, उनका बहुत ही बहुमूल्य और वर्चस्व था। तो इस तरह से वो कहते हैं, थॉमस एक्विनास कहते हैं कि धर्म सत्ता होना जरूरी है और राजसत्ता भी। तो धर्म सत्ता का मतलब वहाँ पे धर्मगुरुओं के द्वारा सत्ता पावर है वो चलाई जा रही है, और दूसरा राजसत्ता से हमें है राजा की सत्ता को हम यहाँ पे देखते हैं। तो थॉमस एक्विनास ने कहा कि यूनान में यानी ईसाई राज्यों में क्या होना चाहिए कि राजसत्ता के ऊपर धर्म सत्ता होनी चाहिए। तो अब ये इनको बहुत अलग अलग कथन के द्वारा भी इन्होंने विचार के तौर पर समझा है। फिलहाल एक आपको दृष्टिकोण तो आ गया होगा, धर्म सत्ता यानी धर्म, उनके वो धर्म जैसे पोप वगैरह है, ईसाई धर्म है, उसकी प्रधानता रहेगी राजसत्ता के ऊपर। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। एक्विनास का विचार है कि विश्वास के क्षेत्र में सर्वोच्च अंतिम सत्ता होने के कारण उसे लौकिक में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पे आ जाती है वो आपको लिखना है और समझना है। विश्वास के क्षेत्र में चर्च, जैसे अपने मंदिर गिरजाघर वगैरह जो होते हैं, तो वैसे ये चर्च के बारे में कहा है। चर्च, और चर्च का जो प्रधान होता है ईसाई धर्म में वो पोप होता है, और बाकी इसके अधीनस्थ पादरी वगैरह जो होते हैं। तो चर्च अंतिम सत्ता उन्होंने कहा है कि राजसत्ता के ऊपर भी अंतिम सत्ता, अंतिम पावर है वो चर्च को दिया जाना चाहिए, और लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। तो
अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एक्विनान्स का विचार ये कहता है कि धर्म का कोई मार्ग हो या राजघाट का मार्ग हो, मतलब धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत व्यवहार, रीति रिवाज या किस धर्म को मानना, किस धर्म को तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे ये ईश्वरीय ईसाई धर्म के बारे में बात करें तो ईसाई धर्म के जो प्रमुख होते हैं पादरी, वो जो जैसा कहते हैं, वो जिस तरह की व्यवस्था रखते हैं और जिस तरह की शासन व्यवस्था को वो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। इसमें सिर्फ राजसत्ता है वो दिशा निर्देश के तौर पे काम करेगी। इसको एक बढ़िया एक और अच्छे तरीके से हम समझते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देना है। एक जहाज होता है, क्या होता है? जहाज होता है। अब इस जहाज, ये जो जहाज होता है वो मान लीजिए लकड़ी से बना हुआ, क्या बना हुआ है? लकड़ी से, लड़की नहीं लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ है। और इसका एक क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक, या जिसको हम कहते हैं कैप्टन। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं इस जहाज की देखभाल करने वाला, जहाज की देखभाल करने वाला कि कहीं पे ये लकड़ी है टूटे फूटे नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो जहाज है, जहाज को तो यहाँ पे मान लिया है राज्य, क्या मान लिया है? राज्य, ठीक है ना, राज्य मान लिया है। अब राज्य की देख रेख करने का काम कि भाई सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दुश्मन हमला तो नहीं कर रहा है, या अंदर जो जनता है वो सुखी है या नहीं, तो ये पूरी तरह से देख रेख करना। जैसे मान लेते एक जहाज है, अब जहाज कहीं टूटे नहीं, क्योंकि पानी में जब वो होता है तो ऐसा ना हो कि वह कहीं से टूटा हुआ निकले, पानी भर जाए वगैरह, तो वो उस जहाज की देख रेख कौन करेगा? जहाज की जो देख रेख करने वाला, मान लीजिए जो भी है देखभाल करने वाला, तो उसको यहाँ पे क्या कहा है? राजा। जैसे हम बात करें ना, आपको एक बार वापस समझना है, हम यहाँ पे बात करें एक तो धर्म सत्ता की, एक राज सत्ता की। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो राज सत्ता यानी जो राजा होता है उसका काम क्या है कि एक जहाज रूपी अगर राज्य है तो राज्य की देखभाल करना कि राज्य कहीं पे दुश्मनों के दबाव में तो नहीं आ रहा है, या किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा है, जैसे जहाज कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, या जहाज टूटा फूटा तो उसकी मरम्मत करना। क्या करना? मरम्मत करना। ये काम, उस लकड़ी की देख रेख करना, मरम्मत करना, ये काम एक देखभाल करने वाला कोई होगा। तो यहाँ पे ये काम दिया है उस शासक को, उस राजा को। लेकिन अब ये जहाज किस दिशा में जाएगा? जहाज किस दिशा में जाएगा? उसका जो चालक होता है, जो कैप्टन होता है, और कैप्टन को यहाँ पे नाम दिया है धर्मसत्ता, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ गए हैं। अब ये तो धर्मसत्ता तो होगी किसके पास? पोप, यानी ईसाई गुरु। क्या हो गया? ईसाई गुरु। अब अगर आप ही समझिए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में एक झटके से आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि एक राज्य है जहाज रूपी, इस जहाज की देखभाल करना, इस राज्य की देखभाल करने का काम कि टूटे फूटे नहीं, मरम्मत करने का काम है वो राजा करेगा, ठीक है। और इस जहाज को कहाँ जाना है और जहाज के अंदर किस तरह की अनुशासन वगैरह बनाए रखना है, ये सब ऑर्डर हैं वह कौन देता है? चालक, कैप्टन, वो इसका दिशा सूचक यंत्र होता है। तो इस तरह से ये जो चालक है वो धर्मसत्ता होगी, धर्मसत्ता यानी पोप। तो यहाँ पे कहा है कि ईसाई धर्म में जो पोप होता है, जो धार्मिक गुरु होता है, वह यानी जो चर्च, यहाँ पे हम बात करें चर्च, तो चर्च है वह राजसत्ता के ऊपर होगा। यानी जो चर्च होता है ईसाई धर्म का जो प्रमुख पवित्र स्थल होता है, वह उस राजा की शक्ति के ऊपर माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यही बता रहा हूँ कि थॉमस एक्विनास ने कहा है कि राजसत्ता और धर्मसत्ता इस दोनों में अंतिम शक्ति है वह धर्मसत्ता के पास रहेगी। जो मैंने यही बता रहा था कि एक जहाज है, अगर वह राज्य है तो उसकी देखभाल करना कि भाई टूटा फूटा नहीं हो तो राज्य करेगा, ठीक है ना। यानी राज्य इसकी देखभाल करने वाला है। क्या करने वाला है? सिर्फ देखभाल करने वाला। लेकिन उस राज्य में किस तरह का कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और उसको किस तरफ जाना है, ये सब काम कैप्टन है वो चर्च बनेगा। बार बार यही बता रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि राजसत्ता और धर्मसत्ता में, यानी राजा और चर्च में ज़्यादा भूमिका, ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा शक्ति है वो एक्विनास ने किसको दी है? चर्च को दी है, उस धार्मिक गुरुओं को, पोप को, पादरी को दी है। समझ गए होंगे। यहाँ पे बताने का मतलब मेरा यही था कि धर्मसत्ता राजसत्ता के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भले राजा कितना ही सही हो, लेकिन अंतिम में शक्ति, अंतिम में सही कार्य है वह पोप के द्वारा माना जाएगा। पोप ही अंतिम होगा, चर्च से अंतिम होगा, उसके कार्य सही होगा।
और सभी लोग उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि खुद राजा भी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगा। देखते हैं थोड़ा आप इसमें और क्या नई बात है। तो यहाँ पे कहा गया है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी बात है कि शासक का ये कर्तव्य है कि वह लौकिक कार्य को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपादित करे। राजा है वह जो भी कार्य है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार करेगा। इस दृष्टि से राज्य के अधिकार पुरोहित और पादरी चर्च के देवीय कानून के अधीन होंगे। यानी राजा है वह उनके कार्यों को देवीय प्रकृति या देवीय स्वरूप मानते हुए करेगा, और देवीय स्वरूप कौन है यहाँ पे? पादरी और चर्च को माना है। इस प्रकार एक्विनान्स ने राज्य के समस्त व्यक्ति और संस्थाओं का चर्च का प्रभुत्व सिद्ध किया है, यानी इसने सबके ऊपर चर्च को प्रमुख माना है। फिर भी पोप साइज जैसा अतिरिक्त शोषण यहाँ पे पोषण नहीं करता है, क्योंकि जैसा ग्रेगरी सप्तम और इंत्रोशेट तृतीय और फोनीफास अष्टम ने किया है। एक्विनान्स ने धर्मसत्ता और राजसत्ता संबंधी विचारों पर टिप्पणी करते हुए फोस्टर महोदय ने लिखा है कि एक्विनान्स के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज था, वह लौकिक संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं वरन उसकी पूर्णता है। तो आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पे यही कहता है कि खुद ब खुद राज्य के अंदर राजा भी हैं, वह राज्य के जो लौकिक कार्य करेगा वो ईश्वरीय प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुसार करेगा, और अंतिम शक्ति है वह उस राज्य की किसके पास होगी? चर्च के पास होगी। यानी जितना भी कार्य है वह उसके अकॉर्डिंग करेगा, पोप के अकॉर्डिंग, चर्च के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, न्याय संबंधी विचार। तो आप ये समझ गए होंगे ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं कि थॉमस एक्विनान्स हैं, उनके अकॉर्डिंग न्याय क्या है। तो एक चीज़ तो बार बार मैं आपको बता ही रहा हूँ, वो ये है कि खुद थॉमस एक्विनान्स अरस्तु से काफ़ी हद तक प्रभावित थे और उनके जितने भी विचार हैं इनको सत्य मानते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि विचार पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः क्या है? मतलब पूरी तरह से वो इस विचारों से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो अब इनके यही विचारों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि क्या बातें हैं या क्या ऐसे नोट्स है, क्या पॉइंट है जो आपको नोट्स करने, तो वो ध्यान रखेंगे। कानून के सिद्धांत का निरूपण करने के उपरांत थॉमस न्याय संबंधी विचार पर विचार करता है, और वह कानून और न्याय परस्पर दोनों को संबंध मानता है। न्याय के संबंध में थॉमस प्रधान रूप से रोमन विधि शास्त्रियों के मत का अनुसरण करता है और कहता है प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा होनी चाहिए, और है भी। तो यहाँ पर अरस्तु के जो विचार हैं, अरस्तु ने जिस तरह से न्याय के बारे में विचार दिए उसी को फॉलो कर रहा है, और अरस्तु के इस विचार को मान लिया गया है और न्याय को मौलिक तत्वों से मानता है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था न्याय का मौलिक तत्व है समानता है, तो अरस्तु के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया, उनके विचारों से प्रभावित होते हुए थॉमस एक्विनान्स भी समानता ही मानता है। इस प्रकार यहाँ पे समानता दो प्रकार की होती है। यहाँ पे क्या कहा कि समानता है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की है। तो पहली समानता का प्रकार बता रहा है प्रकृति, प्रकृति के आधार पर, ठीक है। दूसरी यहाँ पे बता रहा है मानवीय आधार पर। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो थॉमस एक्विनान्स कहते हैं कि न्याय का मौलिक तत्व समानता है, और समानता के दो प्रकार यहाँ पे हैं। पहला प्रकृति के आधार पर, प्रकृति ने जिस व्यक्ति को जिस तरह से बनाया है, ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन की निश्चित राशि देता है तो उसे ठीक उतनी ही राशि अगर वापस लौटा दी जाए, मेरे से 5,000 लिए और मेरे से किसी ने 5,000 लिए,
और वापस वो मुझे 5,000 दे रहा है, तो यह तो क्या हो गया, प्रकृति के आधार पर समानता हो गई। फिर मानवीय आधार पर समानता के बारे में कहते हैं, जब किसी समाज में प्रचलित रीति रिवाज अथवा शासक के आदेश द्वारा दो वस्तुओं में समानता निश्चित की जाती है। लिखित मानवीय कानूनों को थॉमस एक्विनास न्याय और अधिकार का मूल मानता है, बशर्ते कि वे प्राकृतिक कानूनों के प्रतिकूल नहीं हो। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मानवीय यानी खुद मानव ही उनको बराबर समझता है, इक्वलिटी मानता है, तो वो न्याय के अकॉर्डिंग आएगा। यानी खुद मानव भी उस समानता को सही मानता है। तो ये दो प्रकार हो गए जो समानता के हैं, और इसी के आधार पे न्याय की अभिव्यक्ति यहाँ पे बताई गई है। अब इनके बारे में थोड़ा और महत्वपूर्ण विचार जानिए न्याय के संदर्भ में। तो एक्विनास निश्चित रूप से अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित तो था ही, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। अरस्तु हैं वो अरस्तु के विचारों से एक्विनास काफ़ी हद तक प्रभावित हैं, लेकिन इनके साथ ही वह उसे पूर्ण सत्य भी नहीं मानता है। कहता है कि हाँ आप बढ़िया हैं, लेकिन पूरी तरह से आप बढ़िया भी नहीं हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश को पूर्णता प्रदान करना है। यहाँ पे यही बात आ रही है कि जब वो अरस्तु को सत्य मानता है, लेकिन ईसाई धर्म या हम बात करें सर्च की प्रधानता की जब बात आती है, समझ रहे हैं ना। अरस्तु के विचारों को ये कहते हैं कि सही है, लेकिन जहाँ पर ये मानते हैं कि यहाँ पर अरस्तु के ज़्यादा प्रभावित ईसाई धर्म की चर्च की बात आती है, चर्च की मान्यता आती है, तब वह उनके विचारों से हटकर ईसाई धर्म और चर्च की प्रधानता को महत्व देता है। यानी एक हद तक तो यहाँ पे कहता है, जैसे यहाँ पे यहाँ से ही यहाँ तक मुझे जाना है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक तो वो कहता है थॉमस एक्विनास कि अरस्तु सही है। और यहाँ से जब उसे लगता है, क्योंकि वह पहले से संत हैं, और जब सर्स की बात आती है तो फिर यहाँ पे अरस्तु का पल्लू छोड़ते हुए कहता है कि अब सर्स है वो पूर्णतः सही है, और वापस ये ऐसा आता है तब वापस अरस्तु का दामन थामता है। तो इस तरह से ही वह सत्य भी मानता है और वह पूर्ण सत्य भी नहीं समझता है। तो एक्विनास ने अपने दर्शन में प्रारंभ से अंत तक सिद्धांत अंगीकार किए हैं। अरस्तुवाद सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। यह सत्य है जहाँ तक कि उसे विश्वास चाहिए कि सहायता के बिना मानव विवेक से खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास से प्रवृत्ति प्रकट उसे रद्द कर सकती है। अब एक्विनास पर अरस्तु का प्रभाव और अरस्तु से उसकी भिन्नता को हम यहाँ पे समझते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर वह अरस्तु को सही मानता है और फिर अरस्तु से अलग हो जाता है। ऐसे क्या पॉइंट है, तो देखिए, अरस्तु बुद्धिवादी है और विवेक को सत्य की प्राप्ति का साधन मानता है। वह विवेक का सहारा लेते हुए सत्य की प्राप्ति के तक जाता है। एक्विनास इनसे सहमत होते हुए भी इस बात में विश्वास करता है कि कुछ सत्य ऐसे हैं जो मानवीय विवेक से भी परे होते हैं, जिनका साक्षात्कार विश्वास, भक्ति और भगवत कृपा के आधार पर होना चाहिए। यानी वह सत्य का साथ रखता है, लेकिन जब ईश्वर की बात आती है तो उसको भी उससे भी ज़्यादा महत्व देता है। अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति मानता है। अरस्तु कहता है कि यहाँ पर व्यक्ति का जीवन का जो लक्ष्य है वो लौकिक सुख है, लेकिन एक्विनास इसे स्वीकार करते हुए कैसा है कि उसे पारलौकिक सुख भी मिलना चाहिए। यानी इसको सत्य मानते हुए दूसरे विचारों को भी पूर्ण सत्य कहता है कि हाँ, उसे पारलौकिक सुख भी प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य मानता है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक की बात आती है तब अरस्तु के विचारों से प्रभावित है, और पारलौकिक यानी ईश्वरीय सच की बात आती है तब वह उसको भी सही मानता है। इस तरह से वो वापस उनका समर्थन करता है। अरस्तु राज्य और समाज को सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाला साधन मानता है। अरस्तु है वह राज्य को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति को सुविधा मिलती है और राज्य का विकास होता है। एक्विनास भी मानता है कि शासक को अच्छे जीवन की अवस्था उत्पन्न करना
सही है, और शासक यानी राज्य ऐसा करेगा, किंतु वे भौतिक सुख और आत्मिक आनंद दोनों के लिए हो। शासक के द्वारा अपने इस कर्तव्य का पालन सर्च के निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। यानी यहाँ पे वापिस ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एक्विनाज कि जो राजा है वह क्या करेगा कि कर्तव्यों के पालन के साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि वह ईश्वर प्रदत्त सर्च के द्वारा दिए गए निर्देशों का भी पालन करेगा। यानी जब वह राज्य हित में काम कर रहा है और जहाँ पर धर्म की बात आ रही है, सर्च की बात आ रही है, तब राजा है वह सर्च की बात सुनेगा, राज्य की बात सुनेगा, और यहीं पर ये उनसे अलग होता है, अरिस्तु से ये अलग बात आती है। आगे देखिए तो आपको समझना है, अरिस्तु विधि को मानवीय विवेक की कृति मानता है। अरिस्तु ने कहा है कि विधि यानी कानून है वह मानव के द्वारा बनाया हुआ है। तो एक्विनाज इससे सहमत भी है, सहमत होते हुए विधि में शाश्वत और देवीय विधि को सम्मिलित करता है, और साथ ही साथ कहता है कि इस विवेक में ईश्वरीय देवीय गुण भी शामिल होना चाहिए। तो बात वही आ रही है बार बार कि अरिस्तु के विचारों से प्रभावित है, सत्य मानता है, लेकिन जब ईश्वरीय की बात आती है, ईश्वर गुण की बात आती है, तब वह उनका दामन थामता है, वह उनको पूर्ण सत्य मानता है। तो इस तरह से हम यहाँ तक समझ रहे हैं कि न्याय क्या है। न्याय वह है जो व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को विवेक प्रदान करता है, और साथ ही साथ ईश्वर के द्वारा दिए गए कर्तव्यों का अगर व्यक्ति अपना पालन करता है तो ही न्याय है। यानी यहाँ पे बात आ रही है लौकिक और पारलौकिक। लौकिक सुख है वह राजा के द्वारा उसे प्रदान किए जाएंगे, राजा को ये कर्तव्य दिया गया है कि वह लोक हित में काम करें, ये न्याय होगा, ठीक है। और फिर पारलौकिक यानी वह जो व्यक्ति है वह ईश्वरीय प्रदत्त आदेशों का भी पालन करे, तो इसको भी न्याय के अंतर्गत माना गया, यानी दोनों को पालन करना न्याय है। उपर्युक्त विचारों के संबंध में उसने अपने अंतिम सत्य का प्रवक्ता अरिस्तु के स्थान पर ईसाइयत को माना है। इस तरह से जब ये बात आती है कि वह पूर्ण सत्य किसको मानता है, पूर्ण सत्य किसको मानता है, अरिस्तु को मानता है या सर्च को मानता है, किसको मानेगा पूर्ण सत्य के रूप में, किसको मानेगा। तो ध्यान रखना है कि अरिस्तु है वो सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य के रूप में वो किसको रेखांकित करता है, ईसाई धर्म को। वो कहता है कि अंततः सत्य कौन होगा, ईसाई। ईसाईयत धर्म सर्च है, उसकी बातें, उसके कार्य, उसके विचार, उसके कर्म ही सत्य होंगे। और फिर वापिस मैंने कहा था कि अपना रास्ता बदलता है, कैसे देखिए, लेकिन कुछ विषयों के संबंध में उसने ईसाईयत के प्रचलित विचारों को छोड़कर अरिस्तु के विचारों को अपनाए, और कई ऐसा लगा उसे कि ईसाई धर्म के कुछ विचार है वो वहाँ तक सही नहीं आ रहे, तो वापिस अरिस्तु के विचारों को वो सही मानता है। तो इसके एक व्यवहारिक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो वो ऐसे हैं कि तत्कालिक ईसाई विचारक, उस समय के जो ईसाई विचारक हैं, वह सांसारिक जीवन को है की दृष्टि से देखते थे, सांसारिक जीवन को है तुच्छ समझते थे और उससे मुक्ति पाना चाहते थे। क्या चाहते थे, मुक्ति पाना चाहते थे, और अपना श्रम लक्ष्य है वो ये समझते थे कि हमें सांसारिक जीवन से मुक्ति पाना है। क्या करना है, मुक्ति पाना है। वे राज्य को एक स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक, राज्य को अस्वाभाविक संस्था और मनुष्य के आदिम पाप का परिणाम मानते। किसको, ईसाईयत जो है वह राज्य को मनुष्य के पापों का भागी मानते हैं। इस तरह से, लेकिन एक्विनाज इस संबंध में जब ऐसी बात आती है कि जब खुद ईसाईयत ही सांसारिक जीवन को है की दृष्टि से देखता है और मनुष्य के आदिम पाप का कारण राज्य को मानता है, तब यहाँ पे वह उसका दामन छोड़ के अरिस्तु के विचारों के अंतर्गत आता है और कहता है, वह इस संबंध में अरिस्तु का अनुसरण करता है और राज्य को मनुष्य के लिए सर्वथा आवश्यक स्वाभाविक संस्था मानता है। फिर वह कहता है कि नहीं, राज्य है वह स्वाभाविक संस्था है और व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है, जबकि ईसाई धर्म कहता है राज्य अस्वाभाविक है और वह मनुष्य के पाप की भागीदार, मनुष्य के खुद को यानी मनुष्य इसके द्वारा पाप का भागीदार होता है। तो इस तरह से जब वह कहता है कि राज्य जरूरत नहीं है, तब वह ईसाई का हाथ छोड़कर अरिस्तु की बातों को मानता है, क्योंकि यहाँ पे अरिस्तु ने राज्य को आवश्यक माना है। इस प्रकार अरिस्तु ने एक्विनाज अरिस्तु से प्रभावित हैं, लेकिन उसके साथ ही ईसाईयत के आधार पर अरिस्तु की अपूर्णता को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। एगस्टाइन ने लिखा है कि संत अगस्टाइन की विचारधारा में प्लेटो और ईसाई का मिश्रण है। संत अगस्टाइन है, उसके विचार हैं वो प्लेटो और ईसाई धर्म से प्रभावित हैं,
लेकिन थॉमस एक्विनाइज के जो विचार हैं वह अरस्तु और ईसाई धर्म से प्रभावित हैं। तो इस प्रकार एक्विनाइज के मध्य युग का अरस्तु कहा जा सकता है। प्रश्न ये आ सकता है कि मध्य युग का अरस्तु किसे समझा जाए, तो मध्य युग का अरस्तु थॉमस एक्विनाइज को समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अरस्तु को सत्य मानता है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं मानता है, तो इसलिए वह कभी ईसाई धर्म का पक्ष लेता है तो कभी अरस्तु को सत्य मानता है। इस तरह से उसके विचारों को अरस्तुवाद का ईसाईकरण कहा जाता है। तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस रिकैप करके देखिए और आराम से समझिए, और कुछ पॉइंट आपको नोट भी करना है। फिर भी डाउट रहता है तो जब क्लास लगेगी तब आप डाउट पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो अरस्तु के संदर्भ में हम जब बात करेंगे, तो अरस्तु के विचार तो हमने जान लिया है, ठीक है ना, अरस्तु के विचारों को जान लिया है। नहीं मैं नहीं पीता, अरस्तु के विचारों को तो हमने जान लिया था, लेकिन अब हम न्याय संबंधी विचारों को जब देखते हैं तो न्याय के समय में थॉमस एक्विनाइज के विचारों को जान लिया है। अब इस तीसरे लेसन का अंतिम पार्ट होगा जिसमें थॉमस एक्विनाइज के कानून संबंधी विचारों को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।